नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पाठ 10 बाल राम कथा का पढ़ रहे थे। अर्थात हम बाल राम कथा का पाठ 10 पढ़ रहे थे और पाठ 10 का नाम है लंका में हनुमान। और इस पाठ का हमने पेज 61 पढ़ लिया है और 2 पैराग्राफ हम पेज संख्या 63 के भी पढ़ चुके हैं। आज हम पैराग्राफ 3 से शुरू करेंगे। देखिए, जब हनुमान सीता की खोज में लंका जा रहे थे तो उसे रास्ते में 2 राक्षसी मिली। उन राक्षसियों का नाम था सूरसा और सिंहिका। दोनों राक्षसियों का वध करके हनुमान लंका की तरफ बढ़े। देखिए, तो जैसे ही हनुमान लंका की तरफ जा रहे थे तो दूर स्थित से ही लंका दिखाई देने लगी, रावण की राजधानी। तो जब हनुमान उड़कर लंका जा रहे थे तो दूर से ही उसे लंका दिखाई देने लगी। तो हनुमान के दिमाग में हनुमान ने सोचा कि अब गंतव्य दूर नहीं था, कि जब उसे लंका दिखाई देने लगी तो अब उसको जिस चीज़ के लिए जहाँ जाने के लिए वो निकले थे तो अब वो स्थान उसको दिखाई देने लगा था। और हनुमान ने सोचा कि अब लंका दिखाई दे रही है और अब मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना दूर नहीं था। ठीक है। सोने की लंका। लंका कैसी थी? सोने की। लंका जगमगा रही थी अर्थात सोने की लंका बनी हुई बिल्कुल चमक रही थी। अब सोना तो चमकता ना, तो लंका सोने की बनी थी, इसलिए वह जगमगा रही थी, चमक रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान समुद्र के दूसरे किनारे पर जाकर उतर गए और वहां से लंका बिल्कुल अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। अर्थात वहां से लंका बहुत निकट थी, पास थी। अब वह पास में, लंका के पास में ही पहुंच चुके थे और उनको लंका साफ दिखाई दे रही थी। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी, रंच मात्र बिल्कुल भी। तो हनुमान को बिल्कुल भी थकान नहीं थी, वो थके नहीं थे। अपनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। हनुमान ने इतनी लंबी समुद्र को पार करने की इतनी लंबी यात्रा की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं थके थे। ठीक है। तो थकान का उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं था, उनके चेहरे पर थकान नजर नहीं आ रही थी। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे। बस उनको यही चिंता थी कि सीता कैसे मिलेगी, सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे, कि कैसे पहचान में आएगी सीता। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। अब हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़े। क्यों चढ़े? क्योंकि वे लंका को अच्छी प्रकार से देखना चाह रहे थे। तो लंका को ठीक प्रकार से देखने के लिए हनुमान पहाड़ी पर चढ़ गए, ताकि ऊंचाई पर चढ़ करके लंका अच्छी तरह दिखाई दे जाए। दृष्टि दौड़ाई, चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, चारों तरफ देखा लंका को। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान। चारों तरफ क्या थे? पेड़ ही पेड़ थे। सुवासित उद्यान, बहुत सुंदर बाग। ठीक है। भव्य भवन, बहुत सुंदर, भव्य सुंदर, बहुत सुंदर भवन। हवा में लहराती संगीत धाराएं। ठीक है। और समुद्र की जो धाराएं थी वो हवा में लहरा रही थी। उनकी आवाज़, हवा जब चलती थी तो जब लहरें चलती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं तो वो उनकी आवाज़ आती है ना। तो समुद्र की जो धाराएं थी, लहरें थी, हवा चलने पर उनकी आवाज़ गूंज रही थी। वे चकित थे, हनुमान हैरान थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। अब हनुमान ने सोचा कि राक्षस, उस रावण को क्या कहा गया है? राक्षस, क्योंकि उसने एक औरत का अपहरण किया था, तो राक्षसी तो थे वो। तो हनुमान ने सोचा कि राक्षस की नगरी में इतनी सुंदरता, राक्षस की नगरी लंका इतनी सुंदर है, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी भी नहीं देखा था। इतना सुंदर नगर हनुमान ने नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे। हनुमान चाहते थे कि इस नगरी की एक एक चीज़ मुझे दिखाई दे जाए, एक एक चीज़ को अपनी नज़रों में
निकालना चाहते थे। ठीक है, ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। तो वे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ करके लंका नगरी की एक एक चीज़ देख रहे थे, ताकि मुझे हर चीज़ का पता लग जाए और सीता को ढूंढने में मुझे मुसीबत ना आए। ठीक है, दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। तो हनुमान ने सोचा कि दिन में लंका में प्रवेश करना ठीक नहीं है। उन्होंने प्रतीक्षा की। अब उन्होंने रात आने तक, शाम आने तक इंतजार की। समुद्र तट पर ही और समुद्र के किनारे पर ही रहा, आगे नहीं बढ़ा। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। जब दिन ढल गया, शाम हो गई, तब उसने लंका में प्रवेश किया, लंका में घुसे। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। तो सबसे पहले वो क्या चाहते थे? सीता का पता लगाना चाहते थे, सीता कहाँ है। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। विराट मतलब बड़ा नगर जो था, उसमें सीता का पता लगाना कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वृक्ष डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। अब हनुमान का तो बंदर का रूप था, तो क्या करते, वृक्षों को डालियों पर एक दूसरे से वृक्षों की एक दूसरी डालियों पर ऐसे कूदते हुए वो कहाँ पहुंच गए? नगर के, लंका के मध्य में, लंका के बीच में पहुंच गए। राजमहल वहीं था, रावण का राजमहल वहीं पर था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। हनुमान सोच रहे थे, हनुमान ने अंदाजा लगाया कि सीता जो है राजमहल में होंगी, रावण के राजमहल में ही होंगी। रावण के महल में रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। ठीक है, अब हनुमान सोच रहे थे कि सीता जो है रावण के महल में ही होंगी और रावण ने किसी कोने में उनको छिपा कर रखा होगा। ठीक है, छिपा रखा होगा। महल में पहरेदार थे। रावण के महल में बहुत से पहरेदार थे, पहरा दे रहे थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबके हाथों में क्या थे? हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गई। सब किसी को पता ही नहीं चला, पहरेदारों को। तो सबकी आंखों से ओझल होकर के आंख बचा करके वे चुपचाप अंदर आ गई, महल में अंदर आ गई। आंख बचाकर, क्या इसका मतलब है कि छिप करके। ठीक है, राजमहल विराट था, राजमहल बहुत ही बड़ा था, वैभव संपूर्ण, सुंदरता से और धन दौलत से भरा हुआ, मतलब सुंदर भी था और वैभवपूर्ण धन संपत्ति दिखाई दे रहा था कि धन संपत्ति से भरा हुआ। ठीक है, यानी कि महल इतना सुंदर था। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, यानी दूसरों के, सबकी नज़रों से बच करके वे उस महल में घूमने लगे। हनुमान भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहे। रात का समय था। ठीक है, रात का कौन सा समय था? रात का। अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सॉरी, ज़्यादातर राक्षस सो रहे थे और सबके पास जा करके एक एक के चेहरे को उसने देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। अब सीता को उन्होंने पहले नहीं देखा था, लेकिन एक एक राक्षस का चेहरा उन्होंने देखा। सीता जैसी कोई भी औरत उनको नहीं दिखाई दी। वे रावण के कक्ष में गई। अगला पेज निकालेंगे, पेज नंबर 64। वे अब कहाँ गए? रावण के कक्ष में गए। कक्ष में कमरा। वे रावण के कमरे में गई। वहाँ रावण था, वहाँ पर रावण था, मौजूद था। उसकी रानी मंदोदरी थी। रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। तो वहाँ पर उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी वहाँ पर। न जाने सीता को कहाँ छिपा कर रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। अब उसको रावण के कमरे में भी गए हनुमान, और वहाँ पर रावण और मंदोदरी थे, सीता नहीं थी। सीता को रावण ने कहीं पर छिपा कर रखा हुआ था। अब हनुमान ने सोचा कि पता नहीं उसको, हनुमान को सीता मिली ही नहीं। तो यह बात सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से कहाँ गए? बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, यानी कि सारे राक्षसों के घर में भी ढूंढा। पशुशालाएं भी देखी, जहाँ पर पशु वो को बांधने का जो जगह थी वो भी देखी। सीता का कहीं पता न था, सीता का कहीं पता ही नहीं चला। ठीक है बच्चों, सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था। अब उनको मतलब ये भी बात, उनको शक नहीं था कि सीता लंका में नहीं है। ठीक है,
पर वह दुखी हो गई, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते दुखी भी हो गई। उनको पता भी नहीं चला, उनको सीता दिखाई भी नहीं दी कहाँ पर है। सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है। और यह सोच रहे थे मन में कि रावण ने अवश्य ही कहीं छिपा कर रखा हुआ है सीता को, किसी गुप्त स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर कि जहाँ किसी का को पता न हो। उस स्थान का, ऐसे स्थान पर उनके पास कोई ऐसा गुप्त स्थान है कि जहाँ पर उसने सीता को छिपा कर रखा है। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। अब हनुमान ने क्या तय कर लिया कि अब सीता चाहे कहीं पर हो, रावण ने सीता को कहीं पर छिपा रखा हो, लेकिन मैं सीता को अवश्य ढूंढूंगा, उनसे मिले बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये बात उन्होंने अपने मन में ठान ली। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। ठीक है, अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का क्या देखा? रथ देखा। स्वर्ण रथ। रथ कैसा था? सोने का। सोने का, रत्नों से सजा हुआ। रत्न हीरे जवाहरात उस पर लगे हुए थे, जड़े हुए थे। वे रथ को देखकर चकित रह गई, हैरान हो गई। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। जब वो रथ को देख रहे थे तो वहाँ पर क्या था? वाटिका थी, बाग था। तो रथ को देखते देखते उनका एकदम से ध्यान वाटिका, बाग की ओर गया, उद्यान की तरफ गया। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। तो उस बाग में कैसे वृक्ष थे? अशोक के, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। आकाश छूने को आतुर, मतलब ऐसे थे कि वो आकाश को छू रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश को छू रहे हों। आतुर मतलब आकाश को छूने वाले हैं। यही अशोक वाटिका थी। और वही क्या थी इसकी? अशोक वाटिका। दीवार लांघ कर वे वहाँ पहुँच गए। दीवार कूद करके वे अशोक वाटिका में पहुँच गई। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। अब वे आखिरी स्थान पर पहुँच गए। सारी लंका देख चुके थे और एक स्थान बचा हुआ था रावण का, अशोक वाटिका। वहीं पर वो नहीं पहुँचे थे। अब वो लंका में, वो अब अशोक वाटिका में भी पहुँच चुके हैं। ठीक है, उन्होंने लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। तो अशोक वाटिका में जाकर हनुमान ने सोचा कि सीता को खुले स्थान पर रावण नहीं रखेगा। ठीक है, तो उनके मन में था कि वाटिका में सीता नहीं मिलेंगी। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। अब हनुमान में निराशा का भाव पैदा हो रहा था कि सीता उसको, क्योंकि उसको सीता नहीं मिली थी। उसने सीता को हर जगह खोज लिया था, उसे सीता के दर्शन नहीं हुए थे। तो उसके मन में अब निराशा का भाव पैदा हो रहा था। ठीक है, परेशान हो रहे थे, यानी कि अपने काम में सफलता न मिलने पर वो परेशान हो रहे थे, उदास हो रहे थे। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। अब हनुमान एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया और दिन निकल आया। ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा और अब उसको वो ठीक नहीं समझ रहे थे कि मैं नीचे उतरूँ, क्योंकि दिन निकल आया था। पेड़ घना था। ठीक है, पेड़ वृक्ष बहुत ज़्यादा थे। मतलब जिस पेड़ पर वो बैठे थे वो बहुत गहरा पेड़ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दूसरों को। जिस पेड़ पर हनुमान बैठे थे वे उसके पत्तों में छिप गए, और उस पेड़ के पत्तों में हनुमान छिप गए। उन्हें वहाँ से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अब उस पेड़ पर, ऐसे पेड़ पर बैठे हुए थे हनुमान कि हनुमान को तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पेड़ के पत्ते इतने गहरे थे, टहनियाँ इतनी गहरी थी, हनुमान को कोई भी नहीं देख सकता था। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब समय हो चुका है। अब हमारा पेज 63 और 64 हमने पढ़ लिया है। कल हम पेज 65 और 67 पढ़ेंगे। ओके, तो मेरी उम्मीद यही है आपसे कि आप ये दोनों पेज एक बार दोबारा से ज़रूर पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।